रोज बचत करने का कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेते हैं, तो फिर हम क्यों पीछे रहें? जैज़ महाना बचत ऑफर, मिलाएं स्टार नहीं तो 4G नहीं, जैज़ सुपर 4G। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा सोहेल और आप देख रहे हैं हमस्टार न्यूज़। यहाँ पे आपको खबर देते चले, सूबाई वजीर बैतुल माल और समाजी बहबूद, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सैयद यावर अब्बास बुखारी से ईद के रोज़ मेज़बान बागी फरहान असलम हमस्टार न्यूज़ की मुलाकात। मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत, जिस पर ईद की मुबारकबाद देते हुए कोरोना और एक और वायरस के हवाले से बताया वो शदीद ख़तरनाक है। अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूँ आपका मेज़बान बागी फरहान असलम। आज हम मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जो कि हमारे अटक की बल्कि क्या पूरे पंजाब की जानी मानी शख्सियत है जी, सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब के पास, जो कि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हैं और साथ साथ मैं बताता जाऊँ कि सूबाई वज़ीर हैं जी पंजाब बैतुल माल के और सोशल वेलफेयर के। तो आज हम इनसे जानने आए हैं कि इनके ऊपर दो जिम्मेदारियां हैं, एक सोशल वेलफेयर की बैतुल माल की और साथ साथ चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हैं। तो इस मसरूफियात में उनका एक वो साथ साथ कोरोना का जो मूजी मर्ज़ है उसकी वबा भी है, उसको भी फेस किया, और साथ साथ जो रमज़ान मुबारक के दिन गुजरे हैं और इन्होंने अपनी सारी एक्टिविटीज़ भी जारी व सारी रखी है। तो उस हवाले से जानेंगे कि कैसे इन्होंने इन दो चीज़ों को, इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज किया। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। सबसे पहले तो सारे देखने वालों को, सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और मेरी आपको गुजारिश होगी कि इस ईद में अपने फ़लस्तीनी भाइयों को और अपने कश्मीरी भाइयों को बिल्कुल नहीं भूलना। हर उस इंसान को नहीं भूलना है जिसके इस दुनिया में जुल्म हुआ, क्योंकि हम मुसलमान, हमारे मसीह भाई, हमारे यहाँ पे हिंदू भाई, हम लोगों की सोच ये है पाकिस्तानियों की कि हम लोग हर जालिम के ख़िलाफ़ हैं। हम लोग सब मिल के और जहाँ पे भी जुल्म, हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़, कम से कम हम अपनी आवाज़ तो बुलंद करें, यकजा होकर, एक आवाज़ होकर, और तभी उसके अंदर कोई असर होगा। हम जो इस्लामिक उम्मा को रोते हैं कि वो कुछ नहीं कर रहे कश्मीर के लिए या फ़लस्तीन के लिए, और उसके बजाय जाके हाथ मिला रहे हैं एक सेहूनी ताकत के साथ, इसराइल के साथ, तो ये हमारी बदकिस्मती है। ये ईद अल्लाह पाक अपने पाक हबीब के सदक़े इस ईद को ऐसा ईद करे जहाँ पे फ़लस्तीनियों को और कश्मीरियों को अपनी आज़ादी मिले, और उसकी तरफ हम लोगों का कोई ना कोई हमारी मदद ज़रूर हो, वरना हम लोग कैसे कहेंगे कि हम लोग मुश्किल के वक्त अपने भाइयों के साथ खड़े नहीं हुए। जहाँ तक बात है कोरोना की, तो ये एक ऐसी मूजी मर्ज़ है जिसके बारे में दुनिया अभी तक तहकीक कर रही है। वैक्सीनेशन तो बन गई है, वो उसका भी असर है, लेकिन एहतियात से बेहतर कोई चीज़ है। ये मास्क आप देखें जिस तरीके से मैंने पहना हुआ है, ये नाक के ऊपर पूरा डाल के इसके ऊपर से बंद करें, कोशिश करें 2 मास्क पहनें, क्योंकि अभी कराची के अंदर हालिया में ये पिछले 2 दिन में कोविड के साथ साथ ब्लैक फंगस आ गया। और ये ब्लैक फंगस ऐसी चीज़ है कि जो आपके गोश्त को खाना शुरू कर देता है, आपके मसल्स को। वो इंडिया में जिन बंदों को हो रहा है उनमें से एक बंदे का ये दायां तरफ चेहरे का खा गए, अंदर से तालू खा गया, और उसकी एक आँख खा गया, उसकी नज़र ख़त्म हो गई हमेशा की। तो ये वो चीज़ें जिससे हमने एहतियात करनी है। मास्क पहनने में हमें सांस में तंगी होगी, हम घर बैठने में हम अपने यारों दोस्तों को नहीं मिलेंगे, लेकिन इससे फ़ायदा ये होगा कि हम ये बीमारियां अपने घर भी नहीं लाएंगे। अगर खुदा न खास्ता हमें, तो हम किसी यार दोस्त को भी नहीं देंगे, फिर वो अपने प्यारों के पास नहीं लेके जाएंगे। एहतियात के अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। वैक्सीनेशन जब वक्त है ज़रूर करवाएं, क्योंकि वैक्सीनेशन का मकसद ये नहीं कि 100% कोरोना नहीं होगा। इसका मकसद ये है कि अगर कोरोना हुआ, उसका जो असर है वो कम से कम होगा, तो हमें शायद ऑक्सीजन की ज़रूरत ना पड़े, हम ऐसे ही ठीक हो जाएं। तो इसलिए वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, मास्क पहनें, घर से निकलें जब मास्क पहन के जाएँ, वो मास्क घर के अंदर ना लेके जाएँ, बाहर फेंक दें। 5-7 रुपये का मास्क है, लेकिन मेहरबानी करके इधर कंजूसी नहीं करनी है, इधर अपनी जान बचानी है, अपने बच्चों की जान बचानी है, अपने बुज़ुर्ग माँ बाप की जान बचानी है। हम लोगों ने एक्टिविटीज़ में कमी की, उसकी मेन वजह कोरोना ही थी। फिर वो SOPs आपको फॉलो करने पड़े। फिर क्योंकि पिंडी मेरे पास है, तो पिंडी का चक्कर लगाना, उनके बाज़ारों को देखना, वहाँ पे देखना कि लॉकडाउन के ऊपर कितना अमल हो रहा है, पुलिस की क्या कारकर्दगी है, ज़िले इंतज़ामिया की क्या कारकर्दगी है। तो ये चीज़ें देखने में, फिर यहाँ पे आप जेल में भी मैं गया,
جو ہمارے یہاں پہ قیدی ہیں ان سے ملنا ضروری ہوتا ہے، ان کو بھی کوئی نہ کوئی نصیحت کرنی ہوتی ہے. تو یہ وہ چیزیں کہ جہاں پہ آپ اپنی پبلک کو اور پھر ان لوگوں کو جو ان کو سزا ہوئی ہوئی ہے ان کو، پھر ایڈمنسٹریشن کو، ان سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. ہم لوگ ایک مشکل وقت سے گزر رہے ہیں اور مشکل جو وہ بادل تھے کالے وہ جھڑنا شروع ہو گئے. ہماری ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے، ہماری باہر سے جو اوورسیز پاکستانی پیسہ زیادہ بھیج رہے ہیں. خدا کے فضل و کرم سے وہ مایوسی کے بادل جھڑ گئے. ابھی آگے انشاءاللہ تعالی روشنی ہے، اس کے اندر ہم لوگوں نے سب نے مل کے کام کرنا ہے. جو ہمارے لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں ان کو یہ احساس ضرور ہونا چاہیے کہ وہ احکام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں. ان کو جنت نہیں ملنی، ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہونا ہے جو غریب کو چیزیں مہنگی کر کے دیتے ہیں. تو یہ چیزیں وہ ہیں کہ جہاں پہ ہم لوگوں نے اپنے سے وہ لوگ کہ جن کے پاس اللہ پاک نے کم نوازا ہے ہم نے ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ہم لوگ جب تک ایک دوسرے کا دکھ درد نہیں سمجھیں گے تو ہم لوگ بحیثیت قوم آگے جا ہی نہیں سکتے. ہم اگر خود یہاں پہ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتے تو ہم کشمیر کے لیے کیا کریں گے؟ ہم فلسطین کے لیے کیا کریں گے؟ ہم ہر اس بندے کے لیے کیا آواز بلند کریں گے یا کیا ایکشن لیں گے کہ جن کے خلاف ظلم ہو؟ تو میری آپ سب سے گزارش ہے، خدا کا واسطہ اپنے آپ کو صحیح کریں. اپنے پڑوسی کو دیکھیں، اگر بھوکا ہے تو آپ کے پاس اگر ہے تو اس کو ایک وقت کا کھانا دیں. اللہ پاک کے ساتھ سودا کریں، اللہ پاک پہ بھروسہ کریں، اس پہ یقین کریں. آپ کے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی، کسی کو دینے سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس کے اوپر پوری زندگی عمل کی، اور اللہ پاک نے ہمیشہ کبھی وہ کہتے ہیں نا کہ محتاج کسی کا نہیں رکھا. تو یہ میری اپنے بہن بھائیوں کو گزارش ہے، مل کے یہ عید، کرسمس، ان تہواروں کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اپنے سے جو لوگ ہیں جن کے پاس کم ہے ان کو ساتھ لے کے چلیں، خوشیاں مل بانٹ کے، خوشیاں اپنی آپ لوگ ہنستے کھیلتے ہوئے یہ خوشیاں اللہ پاک ہم سب کو نصیب کرے. بحیثیت قوم، بحیثیت ہر مذہب کو فالو کرنے والا، اللہ پاک فلسطین کو، اللہ پاک کشمیر کو، اللہ پاک ہر اس کو جس کا ظلم ہو رہا ہے اس دنیا میں ظالموں سے بچائے، اور ہم لوگوں کو توفیق دے کہ ہم لوگ ان کے کہیں نہ کہیں مددگار ثابت ہو سکیں. شان، نہاری بنانی ہے، میں آفس کال پر ہوں، پلیز تم دیکھ لو گے؟ آج تمہاری وجہ سے نہاری چلنے سے بچ گئی. کھانا بنانا یا گھر چلانا کسی ایک کا کام نہیں. شان، خوشیاں چکھ لو.